हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था? सेकेंड चैप्टर पढ़ लिया था। सेकेंड चैप्टर क्या था? अम्ल, क्षार एवं लवण, मतलब साल्ट, सॉरी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, क्या नहीं, वो सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा जो चैप्टर चलेगा वो कौन सा होगा? चैप्टर थर्ड। कौन से होंगे? मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातुएं। तो यहाँ पे धातु क्या होता है, मेटल्स क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना यहाँ से। इसमें ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, इसमें इसमें क्या होगा कि हमें बहुत सारी चीजें क्या पढ़नी पड़ेंगी, थ्योरी वाली, जिसको हमें पढ़ने की, बार बार प्रैक्टिस करने की, और क्या करना पड़ेगा, रटने वाली चीजें ज्यादा मिलेंगी। लेकिन हमें बहुत ज्यादा चीजों को रटना नहीं, समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है, ताकि हमें चीजें बहुत आसानी तरीके से समझ में आए। तो अब धातु क्या है? मेटल। जो हमारा चैप्टर बेटा वो क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल्स, मतलब धातु, धातुएं एवं अधातुएं। धातुएं। अब जरा ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ तो सब लोग जानते हो कि मेटल्स क्या होते हैं। पहले ये नाइन्थ में अगर पढ़ा होगा या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो पहले जानते ही हो कि धातु क्या होंगे। तो धातु हम लोग देखो बिना ऊपर से देख देख के भी पहचान लेते हैं कि धातु कैसे होंगे। जैसे जो हम लोग ज्वेलरी यूज करते हैं, चाहे वो कान में का हो, नाक में का हो, चाहे कहीं पे कैसे भी यूज करते हैं, तो ज्वेलरी किसके होते हैं? मेटल के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? वो मेटल के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं उसमें चमक होती है। क्या होती है उसमें? चमक होती है। उसमें आवाज भी आती है, साउंड वो प्रोड्यूस करता है, ऐसे। लेकिन हम केमिस्ट्री की भाषा में इसको बहुत अच्छे से, मतलब सूटेबल तरीके से इसको हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि मेटल होता क्या है। तो बड़े ध्यान से सुनना बेटा। धातु क्या हो सकते हैं इसमें? इसमें धातु हम बोलेंगे वे तत्व जो अपनी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं या त्यागने की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, धातु, कि धातु हम लोग किसे कहेंगे या धातु है। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने त्यागने की क्षमता रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे धातु कहते हैं या धातु कहलाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्या होगा? यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वे तत्व जो अपनी इलेक्ट्रॉन त्यागने की, मतलब ऐसे जो भी तत्व आएंगे जो अपनी इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, वो क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागता क्यों है? अगर आप लोग नाइन्थ में यहाँ पे बोर्स के नियम को पढ़े होंगे तो आप समझ पाएंगे। वहां पे आपको सिखाया गया होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी धातु होते हैं, सॉरी, जो भी तत्व होते हैं बेटा, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या किसी का लेते हैं। या तो डोनेट करते हो या एक्सेप्ट करते हो, मतलब त्याग दे या तो ग्रहण कर ले। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसी क्या समस्या उनके जीवन में आ जाता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते? बेटा इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मान लीजिए आप किसी से उधारी पैसा लेते हो, तो कंडीशन क्या होती है? आप कर्ज में डूबे हो, किसी को देना हो, ये सारी चीजें, ऐसी कंडीशन आती है ना। तो यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, क्यों देता है? अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। क्या करने के लिए? अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। और जो दूसरा तत्व होता है, अगर वो किसी भी तत्व से जो अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो क्या करता है? खुद को वो भी स्टेबल रखने के लिए। अगर आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, नाइन्थ में भी होगा, बोर के नियम के अनुसार, या कहीं पे भी, 11th में देखो आपको ऑक्टेट रूल मिलेगा। वहां पे ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा बेटा, अष्टक का नियम जिसको कहते हैं, अष्टक। ठीक। अष्टक के नियम या अष्टक ये कहते थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी, कोई भी तत्व हो, उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। ठीक। बोर के अनुसार आपके पास क्या होते थे? कितनी कक्षाएं होती थी? 4। के एल के एल एम एन एन, यही 4 कक्षाएं होती थी। ठीक। इन चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते थे? के वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे बेटा? 2। इसमें कितने होते थे? 8। इसमें 18, इसमें 32, ऐसे होते थे, है ना। तो यहाँ पर अष्टक ये बोलते थे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले लें? सोडियम ले लेते हैं।
सोडियम का होता है बेटा कितना, 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अगर के में 2 भरते हैं तो आपके पास कितना बचा, 9 बचा। फिर एल वाले में 8 भर दीजिए, 10 हो गया। और एम वाले में 1 चला जाएगा, ठीक, 1 चला जाएगा। तो अष्टक ये बोलते हैं कि जो अंतिम कक्षा, ये अंतिम कक्षा है। अगर इसको करेंगे तो देखेंगे ये अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन उनमें आ जाते हैं तो वो तत्व क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, अन्यथा वो स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन क्या इसमें 8 तत्व है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन की इसको और क्या है बेटा, जरूरत है। तो ये क्या करता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो आप अगर देखेंगे तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये स्टेबल महसूस करेगा, क्या महसूस करेगा, स्टेबल। तो यही चीज होता है कि इलेक्ट्रॉन जब वो त्यागते हैं या फिर जब किसी से लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी कक्षा को मेंटेन रखते हैं। जैसे वो अपनी कक्षा को मेंटेन रख लेंगे वो स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर हो पा, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, बिना पढ़े भी तो लोग रहते थे पहले, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास नॉलेज आ जाए, अच्छे से हम कमाई कर ले, पैसा हो जाए, अच्छे से घर हो जाए, ये हो जाए, जो भी हमारी जरूरत की चीजें, ताकि हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके। क्या हो सके बेटा, ताकि हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए। तो इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलो अब ध्यान से सुनना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सवाल हो सकते हैं, क्या मैम सारे तत्व होंगे, नहीं नहीं, जो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे बेटा वही क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, लिथियम हो गया, क्या हो गया बेटा, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ऐसे बहुत सारे तत्व आएंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की, धातुओं की भौतिक गुण, भौतिक गुण। अब देखो फर्स्ट चैप्टर से ही तुम्हारा भौतिक गुण रासायनिक गुण शुरू हो जाता है। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वहीं से हमने बताया था कि कोई भी सबस्टेंस है बेटा, कोई भी मैटर होगा, कोई भी चीज होगा, उसके 2 फीचर होंगे, उसके 2 कैरेक्टर होंगे। एक होगा भौतिक, एक होगा रासायनिक। मतलब एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, एक रासायनिक प्रॉपर्टीज होगी, है ना, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धातुओं की भौतिक। भौतिक का क्या मतलब है, जब हम किसी को बाहर बाहर ऊपर से देखें तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक। जैसे अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो ये मेरी क्या है बेटा, भौतिक स्ट्रक्चर है, कैसी है, कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो धातुएं होती हैं जो हमारे घर की लेडीज होती हैं, जो भी महिलाएं होती हैं, जो भी कोई भी होता है, आपकी बहन हो गई, मम्मी होंगी, जो भी होती है, तो वो क्या करते हैं बेटा, मैक्सिमम मेटल का यूज करती हैं, है ना, मैक्सिमम मेटल का यूज करती हैं। तो क्या उन्हें आप देख के बता सकते हो कि वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, यस बता सकते हो बिल्कुल। अब ये नहीं कहना है कि वो डिजाइन का है, नहीं, बड़ी मार खाओगे। उसमें डिजाइन नहीं बताना है आपको, उसके फीचर के बारे में बताना है, भौतिक फीचर कैसा होगा, मतलब उसके इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगी। तो पहला ये होता है कि वो शाइन करेगा, वो चमकता है, क्या होता है बेटा, चमकेगा। दूसरा क्या होगा, वो उष्मा और क्या करेगा, आप बोल सकते हो उष्मा और करंट, मतलब कि वहां पे विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, उसको वो कंडक्ट कंडक्ट करेगा। और क्या होगा, उसमें तन्यता के गुण पाए जाएंगे। उसमें आप कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जिनको आप तान सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ सकती है, तन्यता के गुण पाए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि रबड़ जैसा पाया जाएगा, नहीं, लेकिन आप उसको कुछ ना कुछ शेप दे सकते हो, पीट पाट के वो शेप कर सकते हो, इसको ज्वेलरी भी बनाने में यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो यूज आ गया, प्रॉपर्टीज नहीं है। फिर इसमें क्या होता है कि ये आघात वर्धीनता होता है, पाए जाते हैं जिनके मतलब इनको हम पीट सकते हैं, इनको घाव पहुंचा सकते हैं। तो उससे घाव पहुंचाने से क्या करेंगे, हम पतली चादर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घरों में लोहे का दरवाजा लगा रहता है तो उसको क्या करते बेटा, पूरा मोटा सा लोहा लगा देते हैं, नहीं, उसको पीटते हैं, पतली सी चादर बनाते हैं लोहे जैसा, जिससे आप सॉरी जिससे दरवाजे जैसा, जिससे आप क्या कर सको, उसको संभाल सको, है ना, ये होता है। फिर उसके बाद क्या होती है, उनमें चमक पाई जाती है, ये समझ में आ रहा है। उसमें खींचक, इसको हम लोग इतना भी ज्यादा पीट देते हैं, उनमें गुड़ आ जाते हैं कि उनका हम लोग तार भी बना सकते हैं, गुड़ खींचा भी जा सकता है। ये हो जाते हैं इसके क्या, भौतिक गुण। तो देखो भौतिक गुण जो होंगे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ दे, इसमें मेटल्स कौन है, मेटल्स के गुण कैसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसको हम नोट करिएगा। धातुओं में विशिष्ट चमक होती है, ये क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है बेटा, विशिष्ट चमक होता है, जो मैंने बताया था। धातु विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होती है, क्या होता है, इसमें विद्युत और उष्मा के सुचालक, सुचालक तुम जानते हो क्या कर,
हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है। जैसे मान लीजिए चांदी ले लीजिए और उसमें करंट पास करोगे, बहुत तगड़ा करंट मारेगा बेटा, ये करना नहीं है, बस ये समझिए। फिर यहाँ पे क्या होगा, धातुओं में आघात वर्धनीयता के गुण पाए जाते हैं। यथार्थ धातुओं को पीट कर चादर भी बनाया जा सकता है। यस, बनाया जा सकता है। ये हम अपने डेली के लाइफ में इसको देखते हैं। ज्यादातर हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, आयरन। आयरन को देखो बेटा, अनेक प्रकार से उसको पीट पीट के कई सारे डिजाइन को बनाया जा सकता है। कभी उसको पीट के इतना पतला चादर बनाया जा सकता है, खिड़की दरवाजे भी बनाए जा सकते हैं। मतलब उसको हम अपने अनुसार उसको शेप दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद होता है क्या, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या, उसको हम रबड़ जैसा तान सके। फिर ये पाया जाता है तो उसमें क्या होंगे, तार के समान खींचा भी जा सकता है। तार के समान को क्या जाएगा बेटा, खींचा भी जा सकता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे जानते हैं, एल्युमिनियम। जो हमारे घरों में फैन यूज होते हैं उसमें एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब का वायर लगा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें पतली पतली वायर होती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको पीटते हैं या फिर उसे वैसा बना जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, तो वो खींचकर हम पतले तार में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक वायर में बना सकते हैं। ठीक, अब ये तुम बताओगे कि ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम बहुत ज्यादा दूर तक फैला सकते हैं, तन्यता गुण उसमें काफी ज्यादा पाया जाता है। ये कमेंट में तुम्हारा काम है बताना। ठीक, यहाँ तक नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, मतलब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा कि मान लो कोई मेटल है, अगर हम उसको अदर अदर चीजों से रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या हमें देता है, उसमें कैसे चेंज आते हैं, कैसा उसका बिहेवियर हो जाता है। यही होता है क्या बेटा, रासायनिक गुण। दो गुण पढ़ने पड़ते हैं। भौतिक गुण बहुत ईजी होता है, उसके बारे में देखो और बता लो। रासायनिक गुण होता है एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करो तब जानो कि उसमें क्या क्या हो रहा है। अदर अदर के साथ, अगर अदर 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 सबस्टेंस है तो उनके साथ क्या क्या वो रिएक्शन कर रहा है। तो हेडिंग बनाना, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे इसमें गुण होते हैं। पहला इसमें होता है बेटा कि जब हम ऑक्सीजन के साथ किसी भी धातु को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो आपको क्या बना के देगा, मेटल ऑक्साइड बना के देगा, धातु ऑक्साइड देगा। देखो ये सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए हो। तो हेडिंग बनाना पहला इसमें, धातुओं की, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा बेटा। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो करेगा तो वो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखिएगा, धातुएं धातुओं का वायु की उपस्थिति वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पे जब हम क्या करेंगे किसी भी धातु के साथ, अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना, वायु पूछेगा बेटा तब भी आपको क्या देना है, O2 देना है। O2 डायरेक्ट दिया तब भी O2, अगर आपको नमी दे दिया तब भी आपको क्या देना है, O2। ऑक्सीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैम ने यहाँ पे लिखवाया ऑक्सीजन और यहाँ लिख दी वायु तो आधा लोग सर पटक ले, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बस ये ध्यान रखो, वायु पूछा तब भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे रहा है तब भी ऑक्सीजन रहेगा, अगर वो नमी देता है तब भी वो ऑक्सीजन ही रहेगा। यहाँ पे परेशान होने वाली समस्या कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखो, धातु किसकी उपस्थिति में कर रहा है रिएक्शन, वायु की, ऑक्सीजन। ठीक, जब इसकी उपस्थिति में कर रहा है तो क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड।
अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम ले लें, चलो यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा बेटा। क्या बना लेगा ये, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इसको आप चाहो तो बैलेंस करना है आपको, अगर बैलेंस करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगा दे, ऑक्सीजन बेटा बैलेंस हो गया, वेरी गुड। अब सोडियम कितना हो गया यहाँ पे 4, डायरेक्ट यहाँ पे 4 लगा दो, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। दूसरा ले लो, क्या ले लो, मैग्नीशियम ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ऐसे कर दो यहाँ पे, ये भी तुम्हारा बैलेंस है। अब इसके अलावा भी तुम क्या ले सकते हो, एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, इसके साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनाएगा बेटा, Al2O3। अब ये कैसे आया, अगर आपको याद होगा 9th क्लास पढ़ा होगा बेटा, तो 9th क्लास में आपको बैलेंसी पढ़ाया गया होगा, ठीक। एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, वेरी गुड। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। ये क्रॉस मल्टीपल होता है, ये क्रॉस मल्टीपल होता है, तो यहाँ पर Al2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, O3 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है आपको, बैलेंस कर सकते हो, कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ क्या करो, डायरेक्ट 3 लगा दो। अब ये 6 हो गया बेटा, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, यहाँ पर भी 6, एल्युमिनियम कितना हो गया 4, डायरेक्ट 4 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे नोट करने वाली चीज सुनो, यहाँ पे कुछ सक्रिय धातु होती हैं, कुछ सक्रिय धातु होती हैं जो क्या करेंगी, कुछ सक्रिय धातु होती हैं जो ऑक्सीजन से क्या करेंगे बेटा, सामान्य ताप पर रिएक्शन कर लेंगे। जैसे ये रूम टेम्परेचर, ये जो हमारा सामान्य ताप होता है रूम टेम्परेचर, इस पे क्या करेंगे, कुछ सक्रिय धातुएं तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको ताप हमें देना पड़ेगा, तो इनमें नोट करके लिख लीजिएगा। नोट में कौन आएगा, क्षार धातुएं या सक्रिय धातुएं, कौन होंगे बेटा, क्षार या सक्रिय धातुएं, सक्रिय धातुएं क्या करेंगे, वो सामान्य ताप पर बेटा क्या होंगे, सामान्य, देखो सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, कर लेते हैं। क्लियर हो पाया, ये क्या होंगे, ये सारी सक्रिय धातुएं। सक्रिय धातुएं कौन होगा, सीरीज मैंने पढ़ाया था जो ऊपर की तरफ आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कैसे हैं बेटा, सक्रिय धातुएं। क्या था, क्षार सक्रिय धातुएं सामान्य ताप पर, कुछ क्षारीय और सक्रिय धातुएं होती या फिर सक्रिय या क्षारीय धातुएं कर लो या तो क्या कर लो, सक्रिय धातुएं कर लो, वो सामान्य ताप पर ही क्या कर लेंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन कर लेंगे। जैसे सोडियम, ये आप लोग जानते हैं, ये सोडियम तुरंत क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। और कुछ ऐसे आते हैं जो क्या करेंगे बेटा, कम सक्रिय होने के कारण ये सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ क्या होंगे, ऐसे धातु हैं जो कम सक्रिय होंगे और वो सामान्य ताप पर रिएक्शन नहीं करेंगे, वो कौन से होंगे, इसको भी नोट करके ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन आएगा, मैग्नीशियम, क्या आएगा, मैग्नीशियम होगा या फिर मैग्नीशियम के समान, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम के समान, समान जो भी धातुएं होंगी वो क्या करेंगे बेटा, सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, ठीक, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, आवाज सुनाई दे रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम हो या मैग्नीशियम के समान जो भी धातुएं होंगी वो क्या करेंगी, सामान्य ताप पर वो रिएक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है बेटा, अक्रियशील हो, ये कम क्रियाशील है ना,
ये कम सक्रिय धातु है, ये बहुत ज्यादा सक्रिय है, ये मैग्नीशियम बहुत कम सक्रिय है। ये सब तुम लोगों को पढ़ाया गया है, ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो। आता है धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया। अब ये जल के साथ कैसी अभिक्रिया करेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो बेटा, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, इसमें हमें बताना ये पड़ेगा कि जो धातुएं होंगी वो जल के साथ तो अभिक्रिया करेंगी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होंगे, अपनी सक्रियता के आधार पर इनकी क्या होगी, जल से अभिक्रिया होगी। जैसे जो अधिक अभिक्रियाशील है तो वो कैसा बिहेव करेगा, जो कम अभिक्रियाशील है वो कैसा दिखेगा, जो एकदम कम है वो कैसा होगा, तो हम इसके आधार पर पढ़ेंगे। तो इसमें होगा बेटा कि धातुएं, पहले तो ये लिख लो कि इसमें धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर जल की अभिक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर मतलब उनकी जो भी अभिक्रियाशीलता है उनके आधार पर धातुओं की अभिक्रिया क्या होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे क्रियाशील का क्या मतलब है बेटा, उनकी सक्रियता, उनकी सक्रियता कैसा है यही बताएगा कि अभिक्रिया वो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकती है, मतलब इसमें कई सारी अभिक्रियाएं होंगी। तो पहला ये होगा, और सिंपल सी बात ये रखो कि जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे धातुएं तो डायरेक्ट वो क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, ये कॉमन सी बात है। लेकिन इसके अलावा जब कुछ ऐसे होंगे जो अलग अलग फीचर्स दिखाई देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, बनाता है एवं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पे लिखिएगा धातु किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, जल के साथ, क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड ये बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसमें पहला बना लो, इसमें पहला बनाओ, जो क्या होंगे, सक्रिय धातुएं, सक्रिय धातुएं, सक्रिय धातुएं कौन सी है, कमेंट में जल्दी से बताओ, पढ़ाया गया है। सक्रिय धातुएं कौन कौन सी आती हैं, जैसे सक्रिय धातुएं जैसे कौन कौन आएगा बेटा, पोटेशियम और सोडियम, इसमें कौन कौन आएंगे, पोटेशियम, सक्रिय धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रहती है, पोटेशियम और सोडियम आएंगे। इसमें क्या होंगे, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है ना, एवं हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करती है। अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है बेटा, इसमें क्या होगा कि ये सक्रिय धातु है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगी, ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। लेकिन यह अभिक्रिया इतनी तगड़ी से होती है, इतनी तीव्र गति से होती है कि इसमें उत्सर्जित क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, जला देगा। तो यहाँ पे लिखिएगा पोटेशियम सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यह अभिक्रिया
बहुत तीव्र गति से होती है, जिससे उत्सर्जित उष्मा निकलती है ना बेटा, जानते हैं हम लोग। उष्मा हाइड्रोजन गैस को जला देती है, ठीक। ये क्या करेगा, इतना तीव्र से होगा कि उष्मा को जला देगा। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखिएगा, ये रहा सोडियम, ये रहा ऑक्सीजन। ये किसमें है बेटा, सॉलिड फेज में है और ये लिक्विड फेज में है, ठीक। ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस भी प्लस उष्मा भी बनाएगा। क्या इसमें उष्मा भी निकलेगी, ये बात क्लियर हो पा रही है। अब इसको अभिक्रिया को आपको बैलेंस करना है। क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो पा रही है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खत्म। ऑक्सीजन 2 है बेटा, यहाँ पर भी 2 है, खत्म। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ये भी सॉलिड है, सेम वही चीजें हैं। और यहाँ से वाटर के साथ रिएक्शन किया तो इसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन को मुक्त किया, फिर से उसने उष्मा को बनाया। इसको भी आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो जाएगा। इतना नोट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बेटा। चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना, समझते रहना। अब देखो कोई भी डाउट होगा किसी बच्चे को तो बस डाउट कमेंट मत करना बेटा, किस टॉपिक में डाउट है ये वाला कमेंट करना, ताकि हमें पता चले कि आपको किस में डाउट है। अब ऐसा नहीं है कि एक डाउट है, अब किस में डाउट है बेटा, हमको तो नहीं क्लियर है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस टॉपिक में डाउट है। थैंक यू।